हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 यानी कि टॉप मॉडल। एंड इधर खड़ा है थार का भी भाई टॉप मॉडल। अब तो ना चलो थार है टॉप मॉडल में ही आ रही है, बेस मॉडल तो ना इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इस वीडियो में ना हम ये कवर करने वाले हैं कि भाई अगर आपका बजट 18 लाख तक हो तो आपको महिंद्रा की कौन सी कार बाय करनी चाहिए। जो स्कॉर्पियो क्लासिक है ना, इसका जो एक्स शोरूम है ना 15.49 है और ये ऑन रोड ना मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। हरियाणा में ना 17 लाख के करीब ही आपको पड़ जाएगी। एंड जो महिंद्रा थार है ना, ये भी ऑन रोड ना इतनी की ही पड़ती है। जो इसका एक्स शोरूम है ना डीजल में, वो है 14.63 के अराउंड। बट इसमें ऑटोमेटिक भी आता है और इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता है, तो करीबन ना मोटा मोटा ना भाई 18 लाख तक ना दोनों कारें ना आपको पड़ जाएंगी ऑन रोड। स्टेट टू स्टेट तो ना जैसे मैंने आपको बताया भाई वेरी करेगा ही करेगा। बट ना बात सारी वही आ जाती है, अगर आपका बजट भाई इतना है और आपको महिंद्रा की ही कार लेनी है, पावरफुल कार लेनी है, रियर व्हील ड्राइव लेनी है या फिर 4x4 लेनी है, ये सारी ना बातें आ जाती हैं कि भाई क्लासिक लें या फिर महिंद्रा थार लें। स्कॉर्पियो एन की बात करें ना, स्कॉर्पियो एन तो चलो डिफरेंट लीग है नो डाउट, बट ना उसमें जो एक चीज़ है ना उसकी बुकिंग बहुत ज़्यादा है। वो पता नहीं भाई 2-3 साल के बाद मिलेगी तो मिल जाएगी, वरना तो भाई जयराम जी की। ये आपको फिर भी ना ईजिली अवेलेबल हो जाएगी अभी से। एंड थार भी ना आपको अब तो मिलने लग चुकी हैं, मतलब कि ऐसा ना इतनी वेटिंग नहीं है, तो 3-4 महीने की अब वेटिंग बची है। बट ये सब बातें छोड़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं बाहर से। सबसे पहले ना डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। जो आपकी स्कॉर्पियो क्लासिक है ना, लेंथ और हाइट में ना आगे निकल जाती है, क्योंकि जो महिंद्रा थार है ना वो है सब 4 मीटर। तो लेंथ तो इसकी ऑब्वियसली भाई कम रहेगी, व्हील बेस भी इसका कम है, व्हील बेस भी स्कॉर्पियो क्लासिक का ज्यादा है। एग्जैक्ट न्यूमेरिक फिगर्स ना आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगे। तो डायमेंशंस की बात हो चुकी है, अब बात आ जाती है इंजन स्पेसिफिकेशंस की। ये आपको ना डीजल में मिलेगी, ये केवल आपको भाई पेट्रोल में मिलेगी। इसमें आपको ना ऑटोमेटिक वेरिएंट भी मिल जाते हैं, इसमें केवल आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगी। बट जो स्कॉर्पियो क्लासिक है ना, इसमें आपको मिल जाता है एमहॉक का डीजल इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है 130 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क। एंड जो थार में डीजल इंजन आ रहा है ना, उसमें भी आपको सेम पावर मिलती है, यानी कि जो इसका डीजल इंजन है और इसका डीजल इंजन सेम है। इसमें अब डी-ट्यून कर दिया, पहले 140 bhp आती थी। और थार का जो पेट्रोल इंजन है, जैसे कि ये पेट्रोल ही खड़ी है भाई इधर, एम स्टेलियन, ये बहुत ही पावरफुल इंजन है भाई। इसमें आपको मिल जाती है 150 bhp, बट पेट्रोल का इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है विद 300 Nm ऑफ टॉर्क। जो थार में ना ऑटोमेटिक वेरिएंट आ जाते हैं ना, उनमें ना टॉर्क आपकी 320 हो जाती है, क्योंकि वो ये ऑटोमेटिक है, 20 Nm बढ़ जाएगी। तो इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, लगभग ना डीजल में तो सेम ही है। बट भाई जो पेट्रोल लवर्स हैं और जिन्हें पता है कि भाई फ्यूचर पेट्रोल का ये डीजल इंजन आने वाले टाइम में बंद होने वाले हैं बहुत जल्दी। वैसे पेट्रोल इंजन भी उनके बाद ही बंद होंगे, बट स्टिल डीजल की लाइफ भी कम है। जैसे दिल्ली NCR में ना ज़्यादातर लोग आजकल पेट्रोल प्रेफर कर रहे हैं, तो उनको ना पेट्रोल का ऑप्शन भाई स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं मिलेगा, बट थार में मिल जाएगा। एंड पावर भी ना आपको ज़्यादा मिलेगी। डायमेंशंस की बात हो चुकी है, इंजन स्पेसिफिकेशन की बात हो चुकी है, और ये हाथ में ना मेरे चाबी है, ये है स्कॉर्पियो क्लासिक की, और ये वाली चाबी है भाई महिंद्रा थार की। यानी कि महिंद्रा थार में ना आपको पुराना लोगो ही मिलता है, क्लासिक में ना आपको न्यू लोगो मिल जाता है। बट जो एक बढ़िया चीज़ लगी ना मुझे महिंद्रा थार की, भाई कहीं पे ना आपको ऐसे लोगो नहीं दिखता है बाहर की साइड। तो ये तो चलो ग्रिल चेंज करा रखी है, वरना इधर महिंद्रा लिखा होता है। बस आपको ना लोगो केवल स्टीयरिंग व्हील पे देखने को मिलेगा। जब हम अंदर जाएंगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल तो ना बाहर से स्टार्ट करें ना, थार की ना कुछ ऐसी लुक है। ग्रिल तो चलो अब इसकी चेंज है, वरना आपको बताइए भाई जैसी ग्रिल आती है मैं अभी फोटो डाल दूंगा, ऐसी ग्रिल इसमें मिलती है थार में। हेलोजन लाइट्स वगैरह मिलती है, इधर DRLs मिल जाती है, इधर इंडिकेटर मिल जाते हैं, इधर आपको फॉग लाइट मिल जाती है। बट यार जो इसकी लुक है ना वो लाजवाब है। खासकर आप इसका बम्पर देख सकते हैं, प्लास्टिक कह लो फाइबर कह लो, महिंद्रा तो चलो फाइबर बोलती है, बट ऐसा नहीं, प्लास्टिक वाला ही बम्पर इसमें आपको मिलेगा। एंड अब तो जो नई वाली थार आ रही है ना, उसमें ये चीज़ भी ना ब्लैक कलर की है, ग्रेइश सी नहीं है। वेयर है स्कॉर्पियो क्लासिक की बात करें ना, इसमें आपको ना न्यू लोगो मिल जाता है, ट्विन स्पीक वाला, बहुत ही बढ़िया लोगो लगता है। क्रोम का ट्रीटमेंट इधर करके स्किड प्लेट आपको नीचे मिल जाती है। एंड लाइट की बात करें ना, इसमें भी ना आपको हेलोजन सेटअप मिलता है, बट जो इसकी DRLs है ना वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है। इधर आपको ना DRLs मिल जाती है, इधर आपको फॉग लाइट मिल जाती है। तो सामने से ना कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी कार ज्यादा बढ़िया लगती है। ऐसे ना ह्यूज तो मुझे स्कॉर्पियो क्लासिक लगती है सामने से, बट वो ये थार तो यार सेगमेंट ही अलग है। तो बात वही आ जाती है भाई, इसके सेगमेंट में ना ऐसा कोई कार है नहीं गुरखा को छोड़ के। फिलहाल तो ना मैं साइड में आ जाता हूँ। स्कॉर्पियो क्लासिक में ना आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। टायर साइज की बात करें ना 235R17, एंड ऐसा कुछ है अलॉय व्हील्स का डिजाइन। डिस्क ब्रेक आपको आगे मिलेगी, पीछे आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगी। वेयर एस थार की बात करें ना, थार में ना आपको ऑल टेरेन टायर्स मिल जाएंगे पहली बात तो। एंड 255R18 टायर साइज है, और अलॉय व्हील्स तो ना डेफिनेटली भाई इसके मुझे ज्यादा बढ़िया लगते हैं। एंड इसमें भी ना आपको आगे डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, पीछे आपको अगेन ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। ओवरवीएम्स आप देख सकते हैं भाई इसके कैसे हैं ओवरवीएम्स, मतलब कि वाइड ज्यादा है बट इसके भाई लेंथ में ज्यादा है। इधर अगेन थार की बैजिंग, मतलब कि ना थार ऑब्वियसली बात है यार आपको ना थोड़ी मोर रग्ड कार लगेगी। मतलब सोच लो स्कॉर्पियो क्लासिक से भी ना ज्यादा रग्ड आपको ना थार लगेगी। इंडिकेटर की बात करें ना, इसमें अब आपको फेंडर में इंडिकेटर मिलेंगे भाई, टॉप मॉडल है, स्टिल आपको
आपको फेंडर में इंडिकेटर मिलेंगे। और थार के तो चलो भाई आते ही इधर है इंडिकेटर। एंड जो थार में डिटेलिंग है ना भाई, ये थोड़ी यूनिक सी लगती है, मतलब बताती है कि भाई हाँ मैं थार हूँ, इट्स नॉट कार इट्स थार, वो वाली बात आ जाती है। एंटीना इसका आपको इधर मिलेगा, जैसे स्कॉर्पियो क्लासिक है ना, ऊपर है ना एंटीना, ये आप देख सकते हैं, इधर की साइड है स्कॉर्पियो क्लासिक का एंटीना। एंड उसके अलावा भाई ये आ जाती है आपकी 5 डोर, ये आपकी है 2 डोर। चलो जी 5 डोर थार भी जल्दी आने वाली है, जो लीक्स वगैरह आ रही हैं। फिलहाल तो ना मैं पीछे की साइड चलता हूँ, ऐसी कुछ है भाई पीछे से थार की लुक। पीछे ना आपको स्टेपनी टंगी हुई मिल जाएगी, जो 5th भी अलॉय है। इसकी स्टेपनी ना आपको नीचे की साइड मिलेगी, जो 5th अलॉय नहीं है। पीछे आपको अगेन न्यू लोगो मिल जाएगा, डिफोगर, रियर वाइपर, इधर स्कॉर्पियो क्लासिक की बैजिंग, माइक्रो हाइब्रिड। ये ऐसा कोई माइक्रो हाइब्रिड वगैरह नहीं है, पीछे से देख लो भाई ऐसी कुछ है इसकी लुक। कहीं पे भी ना ऐसा बैजिंग वगैरह कुछ नहीं है। अगर ऑटोमेटिक होती ना, इधर आपको ऑटोमेटिक की बैजिंग मिल जाती। एंड ये तो चलो थार इधर लिखा आ रहा है, ये आफ्टर मार्केट चीज़ें हैं, मतलब ये एक्सेसरी का पार्ट है। इधर 4x4 की ना आपको इसमें बैजिंग मिल जाती है। वेयर एज फ्यूल टैंक की बात करें ना, इसमें आपको मिलता है 55 लीटर का फ्यूल टैंक, यानी कि 55, और इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलता है 60 लीटर्स का। बट जो चीज़ आ जाती है ना लुक वाइज ना, पीछे से ना मुझे तो भाई थार ज़्यादा बढ़िया लगती है। मतलब स्कॉर्पियो क्लासिक की भी भाई लुक बढ़िया है, अगर ये चीज़ ये ऐड ना करते ना तो और बातचीत बन जाती। पीछे आपको स्पॉइलर भी मिल जाता है, इसमें आपको कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं मिलता है, रियर वाइपर भी नहीं मिलता है, बट यस डिफोगर मिल जाता है भाई। रियर वाइपर की तो चलो जगह ही नहीं बच रखी है। बट कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई पीछे से आपको लुक किसकी बढ़िया लगती है। रियर कैमरा भाई दोनों कारों में नहीं मिलता है, बाद में आपको लगवाना पड़ेगा। 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे क्लासिक में भी, एंड थार में भी आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। फिलहाल तो ना भाई अब कार के ना हम अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं भाई इंटीरियर ज़्यादा बढ़िया किसका है किसका नहीं। एंड स्कॉर्पियो क्लासिक में ना वैसे यार ये चीज़ भी बढ़िया लगती है देखा जाए ना, एंड फुट स्टेप भी ना दोनों कार में आपको मिल जाते हैं। अंदर से मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ स्कॉर्पियो क्लासिक का कैसा है कैसा नहीं। ऐसा है स्कॉर्पियो क्लासिक का भाई, डोर ट्रिम, पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे। एंड अपना कलर स्कीम भी भाई अंदर से ना अलग कर रखी है, ड्यूल टोन में इसमें आपको इंटीरियर मिल जाएगा। एंड एक बार ना मैं आपको कार स्टार्ट करके भी भाई दिखा देता हूँ कि इंजन रिफाइनमेंट कैसी है कैसी नहीं। BS6 है भाई, तो रिफाइनमेंट तो अच्छी खासी होगी। गियर लीवर भाई डिट्टो थार वाला है, बट जो स्क्रीन है ना ये एंड्रॉइड दे दिया है भाई, मतलब कि ना इसमें कार प्ले चलता है ना एंड्रॉइड ऑटो चलता है, ये देखो ना एंड्रॉइड दे दिया। ऐसा है कुछ स्टीयरिंग व्हील, न्यू लोगो मिल जाता है जो बढ़िया लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही है पुराने वाला, बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना मुझे ना क्लासिक का भाई ज्यादा बढ़िया लगता है, ब्लू कलर का। एंड इधर से आप वो वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं, म्यूट, सोर्स, इधर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, इधर आप कर सकते हैं ORVM एडजस्ट। और कहीं पे भी ना आपको इस कार में ना ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भाई नहीं मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे ना आना चाहिए। इधर ऑटो ऑन ऑफ का तो बटन मिल जाता है, एंड ऑटोमेटिक AC। तो अंदर से ना इन शॉर्ट भाई ऐसी है कार, बट जो इसका ग्लव बॉक्स है ना, थार के ग्लव बॉक्स है ना बहुत ही बड़ा है। IRVM की बात करें भाई, मैनुअली IRVM मिलेंगे। सनग्लास होल्डर इसमें आपको मिल जाता है, केबिन लाइट्स भाई इसमें आपको मिलेंगी हेलोजन। सनशेड्स की बात करें ऐसा कुछ है, सनशेड मिरर मिल जाएगा। इधर आपको टिकट होल्डर तक नहीं मिलता है। अंदर से ना कार कुछ ऐसी है, मतलब कि जो कलर स्कीम है ना बढ़िया लग रही है। थार में तो ब्लैक कलर का ही इंटीरियर है, अभी मैं अंदर भी जाऊंगा उसमें भी आपको बताऊंगा कि मुझे उसका क्या अच्छा लगता है। इसका तो मैंने आपको बता दिया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू थार। एंड पीछे से भाई ऐसी है कुछ स्पेस, ये है कैप्टन सीट्स वाला वेरिएंट। एंड थार का तो आपको पता ही है भाई लाइफस्टाइल व्हीकल है, जगह का तो क्या ही कहना, जो बंदे लेते हैं ना वो सेकेंडरी व्हीकल ज्यादातर चूज करते हैं थार को। एंड फिलहाल तो ना मैं बंद कर देता हूँ, अब चलते हैं भाई थार के इंटीरियर में, अंदर से देखते हैं थार आपको क्या प्रोवाइड करती है क्या नहीं। बट ना बाहर से ना एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो वॉशर है ना इसमें आपको 2 मिल जाते हैं, 1 2, इसमें आपको भाई 1 ही मिलेगा, तो ये भी एक डिफरेंस है। अगर हम डिटेल में जाएं, फिलहाल तो ना थार खोलते हैं भाई हम, और ऐसा है थार का डोर ट्रिम। कोई आपको ना पावर विंडोज़ का ना इधर ऑप्शन नहीं मिलेगा, ORVM में आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। पावर विंडो का ना इधर ऑप्शन इसलिए नहीं है भाई क्योंकि ना ये डोर भी उतर जाते हैं, अगर आप उतारना चाहो। थार की इधर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। फिलहाल तो ना हम अंदर बैठते हैं थार के, और ये सीट कवर भाई वही है, आफ्टर मार्केट डलवा रखे हैं, इसमें भी फैब्रिक सीट कवर सी आते हैं। एक बार ना मैं थार भी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये वैसे है पेट्रोल इंजन, मतलब ऐसा लगता है भाई कि हम थार चला ही नहीं, इतना ज्यादा रिफाइंड इंजन है ना ये पेट्रोल का, लाजवाब है। मतलब जो महिंद्रा का पेट्रोल इंजन है ना, पावरफुल भी है, रिफाइंड भी है, लाजवाब है भाई। एंड ऐसा कुछ है भाई थार का स्टीयरिंग व्हील, मतलब कि जो TUV वगैरह में भी आता है ना वैसे ही सेम स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रैक अप डाउन कर सकते हैं, मतलब कि वही जो स्कॉर्पियो क्लासिक में था। इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है जो उसमें आपको नहीं मिलता है। एंड इधर से आप MID कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ना आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं मिलते हैं। वेयर
यस, जो मेन चीज जो मुझे अच्छी लगती है ना, इसमें आपको ना एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब कि महिंद्रा की खुद की स्क्रीन आपको मिल जाती है, जो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी भाई प्रोवाइड करती है। एवरेज वगैरह सब कुछ इसमें पता चल जाता है आपको। पहले ना स्कॉर्पियो क्लासिक में भी ऐसी स्क्रीन नहीं आती थी भाई, अगर वो अभी आ जाती ना क्या ही जाता, बट वही है, चिप शॉर्टेज की वजह से ना इन्होंने ये सब चेंजेस करे हैं। एंड इंटीरियर के कलर की बात करें ना, थार में ना आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा, बट कैबिन लाइट ना इसमें आपको भाई एलईडी मिल जाती है। स्पीकर भी ना इसमें आपको ऊपर ही मिलेंगे, उसमें भाई स्पीकर आपको डोर पे मिल जाएंगे, और इसमें तो चलो आफ्टर मार्केट स्पीकर वगैरह भी लगवा रखे हैं जो ट्विटर है ना। तो इंटीरियर ना कुछ ऐसा है भाई, बट वही बात है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो मुझे स्कॉर्पियो क्लासिक का ज्यादा बढ़िया लगा। जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो मुझे भाई थार की ज्यादा बढ़िया लगी। बाकी ना कमेंट सेक्शन में आप बताना आपका क्या कहना है। जो ऑटोमेटिक एसी है ना वो आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में मिलेगा, थार में आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलेगा। गियर लीवर अगेन सेम है, बट भाई जिस चीज के लिए थार फेमस है 4x4 का लीवर, वो आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगा। स्कॉर्पियो एन में आपको 4x4 मिल जाता है। मुझे ये नहीं समझ आया भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक जब रूरल एरिया के लिए बनाई गई है तो 4x4 क्यों नहीं है। इधर आपको अगेन पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे। ये आर्मरेस्ट भी भाई आफ्टर मार्केट ही लगवाया गया है। पीछे का स्पेस आप देख सकते हैं। वैसे आपको पता ही है भाई, थार जो लेते हैं ना वो सेकेंडरी कार ही लेते हैं मोस्टली लोग। पीछे ना दो बंदे ना आराम से बैठ जाते हैं, बट वही है कि थोड़ा बहुत ना घुटन सी फील होती है। ऐसा ना कोई दिक्कत नहीं आती है। बट ना मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, कंफर्ट की बात करें ना, स्कॉर्पियो क्लासिक से ना ज्यादा कंफर्टेबल ना मुझे तो ना थार लगती है ऐसा चलाने में, या फिर शायद से मैं ज्यादा थार चलाता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब कि ये देखो पर्सनल ओपिनियन है मेरा। जिस बंदे के पास भाई दोनों कारें हैं ना वो कमेंट सेक्शन में बताना भाई हाँ कि थार ज्यादा कंफर्टेबल है चलाने में या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक। एंड यार अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। फिलहाल तो ना मैं बाहर चलता हूँ कार के अंदर से ना, आप बताना भाई आपको कार कौन सी ज्यादा बढ़िया लगती है, थार या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक। बात ना वो भी आ जाती है भाई, ये है 4 सीटर और प्राइस पॉइंट भाई लगभग सेम ही है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है भाई। अगर उसकी फैमिली छोटी है तो फिर भी थार के बारे में सोच सकता है, बट उसकी फैमिली अगर बड़ी है तो आप भाई स्कॉर्पियो क्लासिक पे भी जा सकते हैं। बट यार इसमें ना कंफर्ट ऐसा नहीं है जो मुझे लगता है। वैसे कंफर्ट ना ऐसा इसमें भी नहीं है, दोनों ही ना मतलब समझ रहे हो ना टशन वाली कार है। कंफर्ट के लिए अगर आपको कार लेनी है ना तो ये देखो क्रेटा आ गई साइड में, इस पे आप जा सकते हैं, नई वाली क्रेटा पे, नई वाली सेल्टोस पे, और भी बहुत सारी सेगमेंट में है कारें। कुशाक होगी, टाइगून होगी, इन कारों का ना भाई मुझे लगता है ना सेगमेंट ही अलग है। मैं बताइए क्यों कह रहा हूँ भाई, ये है ट्रू एसयूवी, ये चलती है रियर व्हील ड्राइव पे भाई। जो ट्रू एसयूवी होती है ना इनका ना अलग ही मजा है भाई। भले महिंद्रा की इन कारों में ना फीचर्स वगैरह कम है, बट जो चलाने का मजा है ना भाई वो अनमैचेबल है। तो ना देखा जाए ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की बात आ जाती है कि क्या नीड है क्या नहीं। जैसे अब मैंने थार ली थी, मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे पास ना वरना थी, मतलब वो मेरी प्राइमरी कार है, इसलिए मैं सोचा कि सेकेंडरी कार के लिए भाई थार ठीक है, शौक का शौक पूरा हो जाता है। और मेन बात भाई जो टोर है ना भाई कार की वो नेक्स्ट लेवल है। और उस टाइम पे तो चलो स्कॉर्पियो क्लासिक नहीं वाली आई भी नहीं थी, स्कॉर्पियो एन भी नहीं आई थी, तो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा था। और इस टाइम भी अगर मेरे पे ऑप्शन हो ना स्कॉर्पियो क्लासिक या थार, तो यार मैं थार पे जाऊँगा, क्योंकि ना मेरी फैमिली में 3 मेंबर हैं। जो मैं फैक्टर्स आपको कह रहा हूँ ना वो यही होते हैं। अब ना एक भैया हैं, उनसे मैं पूछता हूँ भाई वो कौन सी कार प्रेफर करेंगे, थार या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक। क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया भाई। कौन सी प्रेफर करोगे, स्कॉर्पियो क्लासिक या फिर थार? अगर मैं आपको 18 लाख रुपए दूं। मैं अगर अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो मैं थार के साथ जाऊंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी, अगर हम दोनों का कंपैरिजन देखें, हाँ। जो सबसे मेन बात है बॉडी रोल। क्योंकि जैसे अब अगर हम कहीं जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो उनको बॉडी रोल नहीं चाहिए होता। बिल्कुल, उन्हें होता है भी यार कार हो तो कंफर्टेबल हो। तो थार में अगर देखा जाए तो बॉडी रोल बहुत कम है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो क्लासिक। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक ना यार लेंथ में भी बढ़िया, इसका व्हील बेस ज्यादा है, ये सब 4 मीटर में आ जाती है, भले सब 4 मीटर में लगती नहीं है। और बाकी अगर अपनी यूथ की बात करें तो वो भी थार के साथ ही जाएगी। अच्छा, क्योंकि थार के साथ अगर हम मॉडिफिकेशंस की बात करें तो ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। और आपकी फैमिली में वैसे कितने मेंबर हैं? हम फैमिली में 3 मेंबर हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि भाई थार कंफर्टेबल है, पीछे एक बंदा तो आराम से जाए लिट के चल जाए। बाकी अगर मैं ड्राइविंग की बात करूं और इसकी ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग के अकॉर्डिंग स्कॉर्पियो क्लासिक बेटर है। बिल्कुल भाई, ये पॉइंट है भाई, इसकी जो ब्रेकिंग है ना स्कॉर्पियो क्लासिक की बेटर है। भले दोनों में ना आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल रही है, बट स्कॉर्पियो क्लासिक की ब्रेकिंग अच्छी है, थार की भाई बहुत बेकार है। चलो भैया, थैंक यू सो मच। आपको कमेंट्स पे भी उम्मीद है भी हाँ, और भी नए फैक्टर्स मिलेंगे भी। सही बात है, मैं तभी बोलता हूँ कि यार अपने ना कमेंट्स आप करते रहा करें, ताकि ना और पॉइंट्स भी मुझे पता चलते रहें। जैसे भैया ने अभी ब्रेकिंग का पॉइंट दिया, ये बहुत ही जेन्युइन पॉइंट था कि भाई इसकी ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी है। और मैं भी आपको वही बता रहा था, जैसे उनकी फैमिली में 3 मेंबर है, मेरी में 3 मेंबर है, एक मेरा पेट है, तो मेरे लिए ना ये सूटेबल थी एज अ मेरी सेकेंडरी कार। मैं अभी भी सेकेंडरी कार ही बोल रहा हूँ भाई, इसे देखा जाए ना एज अ प्राइमरी कार भी मेरे लिए सूटेबल है। बट कहीं ना वो ये जब घर का राशन लाना होता है ना भाई, जब थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है इसमें, बट उसके लिए वो ये वरना की डिग्गी है ना भाई। बट ठीक है भाई, ये सब बातें अभी हम छोड़ते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं।
थार या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक, ये अब आपको बताना है। अगर आपके पास 18 लाख रुपए हैं, आप कौन सी कार प्रेफर करेंगे। पेट्रोल इसमें आपको नहीं मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें आपको नहीं मिलती है, टोरा इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये सब आपको देखना है भाई। तो फिलहाल ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और भाई कमेंट्स ज़रूर करा करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। भाई अंधेरा इतना हो गया, उसके लिए माफ़ी, रोशनी एकदम ही चल गया, बारिश आने वाली है, उधर देखो बारिश हो रही है। चलो जी बाय बाय।